तो प्रश्नावली 9.5 का जो चौथा प्रश्न है, हम जो पढ़ रहे थे सर्वसमीकाएं और उनका उपयोग हम सीख रहे थे। तो a की घात 2 ऋण b की घात 2 की घात 2 पूरे की घात 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप देखो बाहर से तो घात 2 है और बीच में ऋण है और दो पद है। एक को पहला पद हम कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं दूसरा पद। तो क्या होता है, ये फॉर्मूला हमने आपको बताए थे, सर्वसमीका हमने आपको बताई थी। क्या होता है इसमें, पहले का वर्ग, पहली संख्या क्या है a की घात 2, ठीक है, a की घात पहली संख्या लिख ली पहले, फिर इसका वर्ग लिखना है, पहले की घात 2 धन, जो धन लिख दिया तो दूसरे की घात 2, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है b की घात 2, तो इसकी भी घात होती है 2, तीन पद होते हैं, दो में प्लस आता है, एक में आता है माइनस। इसको आगे या पीछे कहीं भी आप लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं, किनारे में भी लिख सकते हैं। 2 गुणा पहली संख्या क्या है a की घात 2 और गुणा दूसरी संख्या है b की घात 2। तो ये हो गया a की घात 2 गुणा 2 होता है a की घात 4 हो जाता है, ठीक है, 2 दूनी 4, a की घात हो गई आपकी 4 धन 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ भी, यानी कि b की घात 2 को 2 बार लिखेंगे, b की घात 2 गुणा b की घात 2, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये भी होगा b की घात 4 ऋण 2 एक ही बार है और a की घात 2 और b की घात 2 हो गया। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न हमको दिया गया है सर्वसमीका के रूप में, वो है 2x धन 5 का होल स्क्वायर, 2x धन 5 की घात 2, बीच में ऋण है और फिर है 2x ऋण 5 की घात 2। तो देखो इसको दो प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला तो क्या है कि पहले वाले को अलग से हम खोलें और दूसरे वाले को अलग से हम खोलें, नहीं तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, एक सर्वसमीका हमने इस प्रकार की भी आपको बताई थी, पहले की घात 2 ऋण दूसरे की घात 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता था उसमें, एक कोष्टक में दोनों को जोड़ते थे, यहाँ मैं लिख देता हूँ सर्वसमीका, देखो a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर हमने आपको बताया था, एक कोष्टक में दोनों को जोड़ देते हैं a और b को, एक कोष्टक में a और b दोनों को घटा देते हैं। तो सेम पोजीशन यहाँ भी है, पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या में 2 पद हैं और दूसरी संख्या में भी कितने पद हैं, 2 पद हैं। तो क्या करेंगे, पहली संख्या 2x धन 5, ठीक है, में जोड़ देंगे दूसरा पद 2x ऋण 5 यानी कि दूसरा व्यंजक। तो इसको मझले कोष्टक में इस प्रकार से ले लेते हैं क्योंकि छोटा कोष्टक ऑलरेडी अंदर मौजूद है। तो एक कोष्टक में हमने दोनों को जोड़ दिया और दूसरे कोष्टक में हम क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, यानी कि बीच में क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा ऋण 2x धन 5 ऋण 2x ऋण 5। तो ये हो गया, ये सूत्र हमने आपको जो यहाँ पे लिखा है सर्वसमीका, इसका हमने प्रयोग किया, ये हो गया बराबर। अब जोड़ते हैं 2x धन 5, बीच में धन है तो जोड़ने में कोई अंतर ही नहीं आता, चिन्हों में चिन्ह जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, तो ये पूरा एक हो गया, ठीक है। ये कोष्टक हमने हटा दिया क्योंकि हमने जोड़ दिया, बीच में प्लस लगा दिया और ये हटा दिए चिन्हों को। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, पहला कोष्टक है 2x धन 5, घटाना है तो क्या होता है, बाद वाले जो व्यंजक हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं घटाने में। तो 2x के आगे कुछ नहीं है तो धन होता है, तो धन का हो गया ऋण और ऋण का हो जाएगा धन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, सरल करने के बाद इतना हो गया। फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ धन 5 भी है ऋण 5 भी है एक कोष्टक के अंदर, तो कट गया, 2x में 2x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ ऋण 2x और धन 2x हैं, समान पद हैं लेकिन आगे एक के धन है एक के ऋण है, 5 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। तो कोष्टक एक ही पद है तो हटा दिया हमने, तो 4.40x आ गया।